हाय दोस्तों, स्वागत है आपका डीएस क्लासेस पीसीएम में। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं आपको जैसे बोर्ड पे लिखा दिख रहा होगा आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इन पे सबसे पहले बात कर लेते हैं। ये जो है बेगनर लेवल है और बेगनर लेवल में हम क्या बात करेंगे कि आइसोटोप्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आइसोटोप्स होते क्या हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोटोन्स क्या होते हैं। ठीक है, इन पे एग्जाम्पल कराएंगे और इन्हीं पे आगे हम बात करेंगे। ठीक है, कि कैसे आइसोटोन्स निकालते हैं और जो एटॉमिक नंबर होता है और एटॉमिक वेट जो होता है वो कैसे निकाला जाएगा और न्यूट्रॉन्स नंबर, इलेक्ट्रॉन्स नंबर और प्रोटॉन्स नंबर कैसे निकाले जाएंगे, इस पर हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आइसोटोप्स को जो हिंदी में कहते हैं वो कहते हैं समस्थानिक, समस्थानिक, और आइसोबार को जो कहते हैं समभारिक, और आइसोटोन्स को जो कहते हैं समन्यूट्रॉनिक। ठीक है, आप लोगों ने ये नाम तो सुने ही होंगे। ठीक है, तो समस्थानिक का जो मतलब होता है वो क्या होता है, समस्थानिक का जो मतलब होता है समान इलेक्ट्रॉन वाले। ठीक है, ओके। समभारिक का मतलब यहाँ पर भार है ना, समान यानी समान, और भार का मतलब भार, समान भार वाले। और यहाँ पर सम न्यूट्रॉनिक है तो इसका मतलब होता है सम न्यूट्रॉनिक मतलब समान न्यूट्रॉन वाले। ठीक है, तो इसमें लिख लेते हैं डेफिनेशन क्या होगी। डेफिनेशन आप लिखाएंगे नहीं, ठीक है, आपको ओरल बता देंगे और वहां से आप जो है देख लीजिएगा। तो ऐसे तत्व, ठीक है, ऐसे तत्व, ठीक है, आइसोटोप्स के बारे में देख लेते हैं पहले। ऐसे तत्व जिनमें परमाणु क्रमांक समान होता है लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, ऐसे तत्व समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर एक लिखेंगे सेम एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट, डिफरेंट क्या होगा, एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट आर मास। ठीक है, ओके। फिर क्या होगा कि ऐसे जो कंपाउंड होंगे वो कहलाएंगे, ठीक है, क्या, आइसोटोप्स कहलाएंगे। ठीक है, एग्जांपल क्या होता है, एग्जांपल लिख लेते हैं 1s2, ठीक है, और 1h1, 1s2, 1s3। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। और एक और एग्जांपल है यहाँ पर, ठीक है, 6 कार्बन 12, 6 कार्बन 13 और 6 कार्बन 14। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, आइसोबार्स के बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, सेम ऐसे ही होता है, ऐसे तत्व जिनके परमाणु भार समान होते हैं लेकिन, ठीक है, लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं। ऐसे जो कंपाउंड होते हैं या ऐसे तत्व जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आइसोबार्स। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम सेम, क्या लिखेंगे, भार है ना, तो सेम एटॉमिक वेट, सेम एटॉमिक वेट। ठीक है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ओके, एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या होगा, ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक, 18, ठीक है, 18 आर्गन, ठीक है, 40, ठीक है, और 19 पोटेशियम 40 और 20 कैल्शियम 40। ठीक है, ये एग्जांपल होगा इसका। फिर आते हैं बात सब न्यूट्रॉनिक यानी आइसोटोन्स के बारे में। तो आइसोटोन्स क्या होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो देखो यहाँ पर दो चीजें होती हैं आइसोटोन्स में। क्या होता है, डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट, डिफरेंट क्या होंगे, ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों ही जो है डिफरेंट हो, ठीक है, असमान हो, और उनमें न्यूट्रॉन्स नंबर सेम हो, ऐसे तत्व क्या कहलाते हैं, ठीक है, सब न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंट क्या होते हैं, एटॉमिक वेट एंड एटॉमिक नंबर। ओके, बट क्या होता है, सेम जो होता है न्यूट्रॉन्स नंबर। ठीक, ऐसे जो तत्व होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आइसोटोन्स कहलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं। तो 6 कार्बन 14, ठीक है, 7 नाइट्रोजन 15 एंड 8 ऑक्सीजन 16। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि कैसे जो है हम इलेक्ट्रॉन्स नंबर, प्रोटॉन्स नंबर, न्यूट्रॉन्स नंबर को कैसे निकालेंगे या पहचानेंगे। ठीक है, कि जो है इस जो यहाँ पर एलिमेंट दिए गए हैं इनमें न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स नंबर क्या होते हैं। ठीक है, मोस्टली 5 चीजें निकालनी होती हैं। ठीक है, तो उनके पीछे एक लॉजिक होता है कि रूल,
रूल जो होता है या आप कहते हैं फॉर्मूला, ठीक है, तो फार्मूला कहते हैं, रूल कहते हैं, ठीक है, तो याद कर लीजिए या फिर आप जो है नोट कर लीजिए, ठीक है। पहला रूल जो होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स नंबर होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स नंबर जो होते हैं वो इक्वल होते हैं किसके, एटॉमिक नंबर के, ठीक है, एटॉमिक नंबर के। और जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है किसके, प्रोटॉन्स नंबर के, ठीक है, प्रोटॉन्स नंबर के। ओके, फिर क्या करेंगे हम, जब न्यूट्रॉन्स नंबर निकालना आएगा मुझे, ठीक है, न्यूट्रॉन्स नंबर जब निकालना होगा तो इसका भी एक रूल होता है, क्या होता है, एटॉमिक वेट माइनस एटॉमिक नंबर। लास्ट में हमने किया था आइसोटोन्स के बारे में, चलो ठीक है, आइसोटोन्स हम देख लेते हैं कैसे न्यूट्रॉन्स सेम है या नहीं है, ठीक है। तो एटॉमिक वेट है, ये एटॉमिक नंबर है, इसको जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है, ओके, 8 आ जाएगा। नेक्स्ट वाले का देख लेते हैं, ठीक है, इसमें भी 8 आएगा, और नेक्स्ट वाले का देख लेते हैं इसमें, तो इसमें जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेम। अब न्यूट्रॉन्स पाए कहाँ जाते हैं, ये भी अच्छी बात है, ठीक है। तो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो होते हैं वो नाभिक में होते हैं। नाभिक कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, और नाभिक में क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं और प्रोटॉन्स पाए जाते हैं, और जो रिवॉल्व करते हैं चारों ओर, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, ठीक, यहाँ पर, ठीक है। इसी के साथ मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। और अगर आपको जो है कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताइए, तो हम उस चीज़ को सॉल्व करेंगे, ठीक है, धन्यवाद।